हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैसूर मसाला डोसा बनाएंगे। तो मैसूर मसाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डोसा का बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये बाउल में 3 बाउल भर के राइस डालेंगे। तो ये बाउल है वो आधा कप का माप का है। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप राइस डाल दिया है। उसके बाद 1 बाउल भर के उड़द की दाल, आधा कप उड़द की दाल। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना सूखी मेथी डालेंगे। उसके बाद ये राइस एंड दाल को 2 से 3 बार पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ पे हमने राइस एंड दाल को अच्छे से धो के रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रेश पानी डाल के ये राइस एंड दाल को ओवरनाइट भिगोने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल एंड राइस को ओवरनाइट भिगोने के लिए रखा है। तो हमारा दाल एंड राइस रेडी हो चुका है। तो हम ये राइस एंड दाल को फिर से अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद हमें दाल एंड राइस को क्रश करेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल एंड राइस को अच्छे से धो के रेडी कर लिया है। तो ये दाल एंड राइस हम एक मिक्सर के कंटेनर में डाल के डोसा का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो ये मिक्सर के कंटेनर में हमने राइस एंड दाल डाला है। उसके बाद हमने आधा ग्लास जितना पानी भी डाला है। अच्छे से स्मूथ बैटर रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा डोसा का बैटर रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने दरदरा जैसा बैटर रखा है ताकि हमारा डोसा भी क्रिस्पी एंड करारा बने। तो इस तरह से डोसा का बैटर बना के हम ये बैटर को ओवरनाइट रेस्ट करने के लिए रखने वाले हैं। क्योंकि ठंडी की सीजन चल रही है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अगर गर्मी की सीजन है तो 3 से 4 घंटे में ये बैटर फूल के रेडी हो जाता है। तो हम ये बैटर को ओवरनाइट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए, हमारा बैटर फुल के रेडी हो चुका है। तो दूसरी साइड मैंने मैसूरी भाजी के लिए ग्रेट किया हुआ 1 कप बैटर लिया है। उसके बाद 1 कप ग्रेट किया हुआ गाजर, उसके बाद 2 कप मैश किया हुआ आलू, उसके बाद 2 कप यहाँ पे हमने फ्रेश टमाटर की प्यूरी लिया है। तो फ्रेश टमाटर को मैंने मिक्सर में पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने ये प्यूरी को छान के यूज किया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल उसमें सीड नहीं है। उसके बाद आधा कप कैप्सिकम लिया है, आधा कप प्याज लिया है, व्हाइट वाला प्याज है। उसके बाद आधा कप रिंग ऑनियन लिया है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑनियन ले सकते हो। उसके बाद 4 टेबल स्पून जितना लहसुन लिया है। तो मैसूरी भाजी के लिए हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी है। तो चलिए हम भाजी बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो 3 से 4 टेबल स्पून जितना लहसुन डालेंगे। उसके बाद आधा कप प्याज डालेंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये प्याज एंड लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज एंड लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो चुका है। तो 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून जितना पाव भाजी का मसाला, उसके बाद 1 कप ग्रेट किया हुआ बीट, 1 कप ग्रेट किया हुआ गाजर, आधा कप कट किया हुआ कैप्सिकम। अच्छे से वेजिटेबल को मिक्स कर लेंगे। तो वेजिटेबल को यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये वेजिटेबल में अभी हम 2 कप फ्रेश टमाटो प्यूरी डालेंगे। प्यूरी डालने के बाद हम प्यूरी एंड वेजिटेबल को भी मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम उसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन,
तो कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके ये वेजिटेबल को हम मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद हम वेजिटेबल को देख लेते हैं। तो ये बीट एंड गाजर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेबल, टमाटर, गाजर अच्छे से पक चुका है। तो हम ये वेजिटेबल को मैश कर लेंगे ताकि हमारी भाजी एकदम गाढ़ी एंड स्मूथ बने। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल को मैश कर लिया है। तो हम बॉईल किया हुआ आलू डाल देते हैं। तो 2 कप भर के हमने बॉईल किया हुआ आलू डाला है। उसके बाद आधा नींबू निचोड़ देते हैं। तो ये भाजी आपको जितनी खट्टी बनाना है उस हिसाब से लेमन जूस डाल सकते हो। टमाटर हमने ऑलरेडी डाला है तो नींबू हम थोड़ा सा कम डालेंगे, नहीं तो हमारी भाजी ज्यादा खट्टी बनेगी। उसके बाद हम आधा कप जितना पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे से भाजी एंड आलू को मैश कर लेंगे ताकि हमारी भाजी भी अच्छी खासी गाढ़ी बने और स्मूथ बने। तो मैं फिर से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो ये मैसूरी भाजी आपको जितनी गाढ़ी पतली रखना है उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। हम मीडियम पर ही भाजी रखेंगे। तो यहाँ पे हमने भाजी को अच्छे से मैश कर लिया है। तो हम फिर से ये भाजी को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम पकने के लिए रख देते हैं। 3 मिनट के बाद हम भाजी को देख लेते हैं। तो लीजिए हमारी भाजी अच्छे से पक चुकी है, मतलब वेजिटेबल अच्छे से हमारा पक चुका है। तो हम फिर से भाजी को थोड़ी सी मैश करेंगे। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे हमने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम थोड़ी देर भाजी को पकाएंगे ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा लिक्विड जैसा लग रहा है तो भाजी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये भाजी में हम ऊपर से बटर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, उसके बाद फ्रेश धनिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम भाजी को पकने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए हमारी जबरदस्त टेस्टी मैसूरी भाजी रेडी हो चुकी है। तो ये भाजी को हम एक साइड रख देते हैं और दूसरी साइड हम डोसा का बैटर को भी देख लेते हैं। तो डोसा का बैटर हमारा अच्छा खासा फूल के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने डोसा का बैटर को ओवरनाइट रेस्ट करने के लिए रखा था। तो हम एक बाउल में से थोड़ा डोसा का बैटर लेके उसमें नमक डाल के थोड़ा सा बैटर को पतला कर लेते हैं। तो आपको जितना डोसा बनाना है उतना ही बैटर में नमक डालिए और ये जो एक्स्ट्रा बैटर है वो एक डब्बे में भर के फ्रीज में रख दीजिए। 3 से 4 दिन तक आप ये बैटर को यूज कर सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो लीजिए हमारा डोसा का बैटर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम मैसूरी मसाला डोसा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये डोसा हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिल के ऊपर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रिल भी गर्म हो चुकी है। तो ये ग्रिल के ऊपर हम थोड़ा सा नमक वाला पानी लगा के डोसा का बैटर फैला लेते हैं। तो इस तरह से बैटर फैला के उसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि हमारा डोसा का पेपर क्रिस्पी एंड करारा बने। तो हमारा पेपर थोड़ा सा क्रिस्पी जैसा हो चुका है। तो ये पेपर के ऊपर हम शेजवान सॉस लगाएंगे। तो शेजवान सॉस की रेसिपी भी मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो शेजवान सॉस आपको जितना पसंद है उस हिसाब से लगा सकते हो। उसके बाद हम मैसूरी भाजी डालेंगे पेपर के ऊपर। तो ये भाजी भी आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से लगा सकते हो। तो
लीजिए हमने डोसा के ऊपर मैसूरी भाजी भी लगा लिया है। अभी हम ये डोसा के ऊपर अमूल चीज डालेंगे। अमूल चीज की वजह से डोसा का टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अमूल चीज लिया है। तो ये चीज़ हम डोसा के ऊपर ग्रेट कर लेते हैं। तो चीज़ आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। तो इस तरह से चीज़ डाल के चीज़ को थोड़ी देर मेल्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये डोसा के ऊपर चीज़ भी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। तो हम इस तरह से डोसा को कवर कर देंगे। तो लीजिए हमारा एक मैसूरी मसाला डोसा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम दूसरा डोसा भी बना लेते हैं। तो हमने पहला जो डोसा बनाया है उस हिसाब से हम दूसरा डोसा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं शेजवान सॉस लगा रही हूँ। उसके बाद मैसूरी भाजी, उसके बाद ऊपर से चीज़ डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये मैसूरी मसाला डोसा है, टेस्ट में रियली बहुत बढ़िया बना है। खास करके ये मैसूरी भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आया है। आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और ये डोसा गरम गरम ही ज्यादा खाने में अच्छा लगता है। बना के तुरंत सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए हमारा डोसा सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये मैसूरी मसाला डोसा आप कोकोनट चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, या मैसूरी भाजी के साथ, या शेजवान चटनी के साथ, आपको जो पसंद है उसके साथ सर्व कर सकते हो। और उसी के साथ कुछ नहीं बनाना है तो अकेला मैसूरी मसाला भी खाया जाता है, उसके साथ किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डोसा के ऊपर हम फिर से थोड़ा सा चीज को ग्रेट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा चीज डाला है, लेकिन आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हो। तो लीजिए हमारा गरमा गरम मैसूरी मसाला डोसा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।